सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 149। माया केरी बस परे ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गौरी पुत्र गणेश। भारत में ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनक सनंदन गणेश, गौरी, पार्वती, लक्ष्मी, माँ काली, दुर्गा इत्यादि बहुत से देवी देवता कहे गए हैं। इन्हीं के आधार पर बहुत प्रकार से मतपंथों का निर्माण हुआ है। सदगुरु कबीर यहाँ इन देवी देवताओं का नाम लेकर ये कहना चाहते हैं कि जो इनके नाम से मतपंथों का निर्माण हुआ, इनको जो मतपंथों को चलाने वाले जो लोग हैं वो इन्हीं देवी देवताओं के नाम से विभिन्न प्रकार की मान्यताएं निर्माण की हैं। अब इन मान्यताओं को निर्माण करने वाले लोग भी इस संसार में रहने वाले लोग थे, मानव थे। इतने सारे देवताओं को रचकर इनके नाम से मतपंथों का निर्माण करके ये क्या करना चाहते थे, ये सभी के समक्ष है। और अब तो सब कुछ सामने दिख रहा है कि ये क्या मतपंथों के नाम से क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, ये हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। सदगुरु कबीर के समय में भी ऐसा था, उनके समय में भी ऐसा ही हो रहा था। इन देवताओं के नाम से लोग मतपंथों को लेकर मान्यताएं बनाकर लोगों को उन रास्तों पर चलाने के लिए तत्पर करते थे, उलझाते थे। उसका मूल कारण माया ही था। जैसा कि मोटी और झीनी माया स्वरूप इस माया का संसार में त्रिगुणात्मक माया जो कही जाती है, अब इस मोटी झीनी माया में त्रिगुणात्मक जो माया है, जो मोटी माया है, उसमें पंच विषय का भोग है। स्त्री, पुत्र, कुल कुटुंब, नाता गोता, घर, धन इत्यादि सारे संसार के प्रपंच सम्मिलित होते हैं। हर मनुष्य के जो मानव इस संसार में रह रहा है, जो परिवार है, उस परिवार में उसके साथ में एक स्त्री होती है, उसका पुत्र होता है, कुटुंब परिवार होता है, नाते गोते के लोग होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं। जहाँ पर वो अपना व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, खेतीबाड़ी करता है, जहाँ रहता है, उसके चारों ओर उसके वातावरण में रहने वाले मिलने जुलने वाले लोग रहते हैं। फिर आती है झीनी माया। इसमें वेद, पुराण, शास्त्र, संपूर्ण कल्पनाएं, ईश्वर, देवी देवता, स्वर्ग आदि की अनेक मिथ्या मानिंदियां, अनुमान, भास, अध्यास, ये जो सूक्ष्म बंधन है, सूक्ष्म रूप से बंधे हुए हैं। सूक्ष्म रूप से मान सम्मान भी बना हुआ है, दिखता नहीं है, परंतु उसकी लालसा हर एक
व्यक्ति को होती है और इन्हीं में वह व्यक्ति बंधा हुआ है। मोटी माया में धन कमाना और परिवार को पालन पोषण करने का एक मोटा रास्ता होता है। हर व्यक्ति धन कमाने के कुछ ना कुछ साधन को अपनाता है, उस साधन से धन कमाता है और अपने परिवार को वो पालन पोषण करता है, जिसमें उसके साथ स्त्री, पुत्र, कुटुंब, माता पिता, ये सब कुछ होता है। परंतु यहाँ इन देवी देवताओं के नाम से जो लोगों ने धन कमाने का साधन बनाया, वो विभिन्न प्रकार के मत पंथ हैं। इन मत पंथों को लेकर जो संसार में धार्मिक मान्यताएं बनाई गई हैं, उनके आधार पर विभिन्न प्रकार के त्योहारों का निर्माण किया गया है, विभिन्न प्रकार के उत्सवों का जो निर्माण किया गया है, ये सब धन कमाने के साधन मात्र हैं। फिर इसको आस्था से जोड़ दिया कि ये आस्था है, ये देवी देवताओं की आस्था है। इस संसार में ऐसी आस्था फैलाई गई कि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये संसार के रचयिता हैं। संसार की रचना तो इससे पहले भी थी, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले भी ये संसार था। परंतु कुछ लोगों ने धन कमाने के साधन को धर्म का रास्ता मानकर इन देवी देवताओं को काल्पनिक रूप से ऐसा इस संसार में प्रस्तुत किया कि ये कोई माता पिता से पैदा नहीं हुए। कितना भ्रमित किया लोगों को, जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके सबके माता पिता थे, अलग अलग जगह पैदा हुए थे, इनके परिवार थे। परंतु इन्हीं के नाम से अलग अलग मत चलाए गए। शिव के नाम से शैव मत चलाया गया, विष्णु के नाम से वैष्णव मत चलाया गया, ब्रह्मा के नाम से ब्रह्म विद्या चलाई गई, और फिर ब्रह्म विद्या में विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों की रचना की गई। वैष्णव पंथ में भी कितने ही प्रकार के मतों को चलाया गया, शैव मत में भी कई प्रकार के मत चलाए गए। फिर आदि शक्ति को लेकर मत चलाए गए। फिर गणेश को लेकर मत चलाया गया कि गणेश की पूजा किए बगैर किसी की पूजा नहीं होगी, अगर गणेश की पूजा नहीं होगी तो वो सबका विघ्न हरता नहीं होंगे। नारद का एक चरित्र गढ़ा गया, उस नारद को इस तरीके से बनाया गया कि वो सभी जगह जाता आता है, चारों युगों का निर्माण किया गया, और फिर चारों युगों में वो नारद हर जगह मिलता है। सनक सनंदन ऋषि बताए गए, इनके सबके नाम से जो जो भी शास्त्र मिले, जो भी सरस्वती को विद्या की देवी माना गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों ने इनके नाम से विभिन्न प्रकार के धर्मों को चलाकर केवल अपना धन कमाने का साधन मात्र बनाया और उसको आस्था से जोड़ दिया। और इस आस्था के चलते ही लोग अंधे होकर इन कल्पनाओं में फंसे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, जो कि एक माया का स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है। यहां अज्ञानता का ही प्रसार हो रहा है, ज्ञान का रास्ता ये है ही नहीं। यहां ज्ञान का रास्ता न होकर अज्ञान में उलझे हुए लोग केवल अपनी लालसा, अपनी मनसा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन मत पंथों में उलझकर इन मत पंथों के चलाने वाले लोगों के चक्रव्यूह में उलझते हैं। और ये मत पंथ चलाने वाले लोग
भक्ति मुक्ति का दिलासा देकर, विभिन्न प्रकार के आशाओं को, दिलासाओं को देकर, धन संबंधी, पुत्र संबंधी, परिवार संबंधी, रोग संबंधी, ऊंचा पद, कठिनाइयों को दूर करने की आशा, दिलासा, इनको देखकर ये केवल अपना धन कमाने का साधन मात्र चलाते हैं। हर व्यक्ति ये जानता है कि वो उसके हाथ पांव चलाएगा, उसका धंधा या रोजगार जो भी कुछ करेगा उसी से उसको धन प्राप्त होगा। वो यह भी जानता है कि वो जैसा कर्म करेगा उसको वो फल मिलेगा। अगर वो चोरी करता है तो चोरी करने वाला ये जानता है कि एक दिन वो जरूर पकड़ा जाएगा और उसे चोर की सजा मिलेगी। हत्या करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि मैंने हत्या की है, एक ना एक दिन मेरा ये भेद खुलेगा और मुझे हत्या का दंड मिलेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने आप से कभी छुपा नहीं सकता, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है उसे खुद को पता है। इसी प्रकार से छल कपट पाखंड करने वाले लोगों को, धोखा देने वाले लोगों को, सबको अपने आप में पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें आगे चलकर उसका फल क्या मिलेगा उसका भी उन्हें पता होता है। वो अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, परंतु फिर भी ये मतपंथ चलाने वालों की दिलासाओं में आकर, उनके प्रपंच में आकर, क्योंकि वो भी प्रपंची हैं, वो भी तो प्रपंच लेकर ही अपने मतपंथ में बैठे हैं। प्रपंच को प्रपंच ही पसंद करता है और वहां माध्यम माया है, धन है। उस धन के माध्यम को ही लेकर ये सब एक दूसरे से बंधे हुए पड़े हैं। ना तो वो मतपंथ चलाने वाले मुक्त हैं, ना उस मतपंथों में जाने वाले लोग मुक्त हैं। दोनों ही माया से बंधे पड़े हैं। कई जगह पर बात चलती है कि भाई तुम झूठ बोलकर, मिथ्या बोलकर ऐसी मान्यताओं को क्यों संसार में प्रसारित करते हो, लोगों को क्यों धोखा देते हो, क्यों झूठ बोलते हो। तो उन लोगों का उत्तर होता है कि हम थोड़े ही उनको बुला रहे हैं, वो खुद आते हैं हमारे पास। उनका प्रश्न का उत्तर सुनकर ये बात विचारनीय हो जाती है कि वास्तव में धोखा देने वाला आदमी तो अपने धोखे का रास्ता खोल कर रखता है, लेकिन उस धोखे में धोखा खाने ये लोग क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने धोखा फैलाया है, उस धोखे को उन्होंने यह कहकर फैलाया है कि सत्य यह है, इस मतपंथ में आने से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, इस मतपंथ में आकर तुम्हें धन का लाभ होगा, इस मतपंथ में आकर तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएगा, इस मतपंथ में आकर तुम्हारे जितने भी शारीरिक रोग हैं वो सब दूर हो जाएगी, मानसिक शारीरिक जो तुम्हारी क्षमताएं हैं, जो तुम्हारे कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो लोगों को प्रलोभन देते हैं। हजारों वर्षों से ये ऐसा करते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं वो करते हैं जो लगातार इस संसार में हो रही है। फिर आजकल तो नेटवर्क का जमाना हो गया है। आजकल तो और ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। इसके पहले भी प्रचार प्रसार होता था, क्योंकि सब अपने अपने दुकानदारी के प्रचार प्रसार वो करते हैं। उस प्रचार प्रसार में सुनकर कई लोग, सारा संसार उसमें फंसा पड़ा है, वहां से वो निकल ही नहीं पाते। जैसा कि भारत में सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी का माना जाता है। वहां सैकड़ों की तादाद में वहां कार्यकर्ता, जो जिनको तनख्वाह मिलती है, वो वहां कार्यरत हैं।
वहाँ चढ़ावा इतना आता है कि उस रुपए को गिनने के लिए मशीनें हैं, और उस रुपए को उस मशीनों तक ले जाने के लिए लोग मजदूरी की तरह काम करते हैं। उन रुपयों को थैलों में भर भर कर वहाँ पहुँचाते हैं। कई बार ऐसा वीडियो भी देखने को मिलता है, सभी को देखा है। परंतु रुपया जाता कहाँ है? कोई बैंक में जमा नहीं होता, कहीं उसका कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन फिर भी लोग वहां पर जा रहे हैं क्योंकि उनका प्रचार प्रसार इस तरीके से होता है। ऐसे कई मंदिर सब जगह पर फैले हुए हैं। और ऐसी जगहों पर लोग जा जाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। जो अपने जेब का धन होता है उसे वहाँ लुटाते हैं, वहाँ चढ़ावा देते हैं। उस चढ़ावे का क्या होता है क्या नहीं होता उन्हें कोई पता नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहाँ हजारों सालों से उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, भव्य इमारतों का निर्माण हो रहा है। जो आवश्यकता नहीं है ऐसी ऐसी निर्माण वहां पर होते हैं, और लोग आस्थाओं के चक्कर में आकर, उनकी आस्था है, उस आस्था में वो सब कुछ भुलाकर उस मायावी स्वरूप में वो बंधे हुए पड़े हैं। इस साखी का यही अर्थ है कि देवी देवताओं के नाम से जो मतपंथ चल रहे हैं उनमें माया ही बंधी पड़ी है, और इनमें सब माया के चक्रव्यूह में बंधे हुए हैं। अगर ऐसा कर दिया जाए कि वहां धन के रूप में चढ़ावे का बैन लगा दिया जाए कि भाई यहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाएगा, तो ये जितने भी मंदिर हैं, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो भी कुछ वहां पर हो रहा है वो सब उस धन को कमाने के चक्कर में हो रहा है। सब धन कमाना चाहते हैं। अगर धन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। ऐसी आस्था जो धन के आधार पर खड़ी हो, वो कहां से सच्ची आस्था हो सकती है? ये तो धन का केवल आधार है। कई कई जगह पर झंडा चढ़ाने के लिए सालों का इंतजार करना पड़ रहा है। उनका पैसा पहले से जमा कर लिया जाता है, पर वो झंडा चढ़ाने का जो उनका नंबर है वो सालों बाद आएगा। इसी प्रकार से भोग चढ़ाने का नंबर, उसके लिए रुपया पहले से चढ़ाया जाता है, और भोग चढ़ाने का नंबर उनका सालों के बाद आएगा। ऐसी आस्था का नंबर, ये क्या आस्था सच्ची हो सकती है? परंतु ये बंधे क्यों पड़े हैं? ऐसी आस्थाओं में क्यों बंधे पड़े हैं? क्योंकि सब उन हजारों सालों की मान्यताओं के आधार पर बंधे पड़े हैं। जो मान्यताएं कहती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ये पूजा करने से ऐसा होगा। हजारों लाखों के उपासना कांड होते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हजारों लाखों रुपया देकर की करवाई जाती हैं, जबकि इनका इतना ऐसा पैसा इतना नहीं लग सकता। वो क्रियाएं, वो उपासनाएं कुछ 100 रुपए में हो सकती है, परंतु हजारों लाखों की तादाद में वहां पर वो रुपया चढ़ाया जाता है। ये झूठी मिथ्या आस्था के अलावा और कुछ भी नहीं है। धर्म के नाम पर इस आस्था को केवल धन के आधार पर ही चलाया जाता है, और इसके संचालक लोग
इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। धन का अनाप शनाप उनके पास में वास है, और इसीलिए तो वो कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि उनका तो हो रहा है। उनके पास तो अनन्य धन की आवक हो रही है, और जो आस्था लेकर वहां जाते हैं उनके जेब से वो धन जावक हो रहा है, वो जा रहा है, उनके पास आ रहा है। तो वो तो यही प्रचार करेंगे कि ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि उनका तो हो रहा है। जो खर्च करने वहां जा रहे हैं उनका ऐसा होगा या नहीं होगा वो बहुत बात की बात है, और ऐसा कोई सामने आता भी नहीं है। लेकिन लोग अंधी आस्थाओं को लेकर अपने आप को उस मायावी बंधन में बंधे हुए हैं। ये जीनी माया है, इसमें वो बंधे पड़े हैं, मुक्त होना ही नहीं चाहते, और ऐसे ही बंधन में बंधे हुए लोग इस शरीर को तोड़ त्याग कर चले जाते हैं, और वो मान्यता छोड़ जाते हैं। उसके परिवार के लोग उसी मान्य के साथ, उसी मान्यता के साथ बंधे पड़े रहते हैं। ऐसी ऐसी मान्यताओं के आधार पर इस मानव जन्म को वृथा में ही गंवा रहे हैं, जबकि मानव जन्म का उद्देश्य किसी आस्था में उलझकर, उसमें बंध कर अपने आप को बंधन में पड़े रहने का कोई लक्ष्य नहीं है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, सुख प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है, रोग की निवृत्ति कोई बुरी बात नहीं है, परंतु किसी आस्था के आधार पर, धर्म अंधता के आधार पर ऐसा किया जाना, ये कहां की आस्था है? कभी भूखों को भोजन नहीं कराया जाता। अगर कोई भूखा मिल जाए तो उसे भोजन कराने के लिए 2 रुपए नहीं दे सकते, परंतु मंदिर में, तीर्थों में, स्थानों में हजारों लाखों रुपए का दान चढ़ा देते हैं। वहां उनसे भी यह झूठ बोला जाता है कि हमारे यहाँ भूखों को खाना खिलाया जाता है, यहाँ भंडारे चलते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। कथावाचक लोग कथा सुनाते हैं, कथा सुनाकर लाखों रुपया रोज लेते हैं। उनकी लाखों रुपया की रोज की उनकी फीस है। उस कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए लोगों को दूर दूर से साधन भेज भेज कर बुलाया जाता है, ताकि वो वहां आकर कथा सुने और दान दक्षिणा चढ़ावें। ऐसी ऐसी झूठी स्थितियों में, ऐसी ऐसी झूठी मान्यताओं में बंधकर यह मानव जीवन कहां सत्य के आधार पर चल रहा है? और जो लोग उस आस्था को चलाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा मानते हैं, और सबको फिर झूठा, मिथ्या मान्यताओं के आधार पर निम्न, लघु और नीच बनाते हैं। इसके मानने के पीछे एक यही मर्यादा है कि धन एक गरीब व्यक्ति नहीं वहां चढ़ा सकता। एक मजदूरी करने वाला आदमी वहां लाखों का चढ़ावा नहीं चढ़ाने देता, इसलिए उसे वहां मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। मंदिर में वही जाता है जो लाखों का चढ़ावा चढ़ाए, उसके लिए रास्ता खोला जाता है। ये मान्यताएं बनाई जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक गरीब व्यक्ति क्या यहां पर धन चढ़ाएगा। इस प्रकार से इन मान्यताओं में बंधकर ये संसार में मानव जीवन अपने आप को बांधे पड़ा है, यहां से छूट नहीं पा रहा है।
अब अगर यहां से छूटने का जो तरीका है वो ज्ञान मार्ग है। और ज्ञान मार्ग कौन सा? अपने आप को जानने का मार्ग। कि तुम क्या हो? क्या तुम ऐसे मतपंथ बनाने वाले लोग, मिथ्या आस्था को फैलाने वाले लोग हो, जिससे केवल धन से बंधा रहना चाहते हैं? क्या तुम बिना कुछ किए, बिना पुरुषार्थ किए धन कमाना चाहते हो? उसमें तो छल कपट पाखंड की जरूरत पड़ती है। क्या तुम गृहस्थ में रहकर केवल अपने गृहस्थी को चलाने के लिए झूठ बोलकर धन कमाने का साधन ढूंढना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम क्या हो, ये जानने का तुम प्रयास करो। और ये जानकारी तुम्हें उस शिक्षा से नहीं मिल सकती जो तुम्हें स्कूल से लेकर कॉलेज महाविद्यालयों तक मिलती है, विश्वविद्यालयों तक मिलती है। वहां केवल धन कमाने का साधन मात्र मिलता है। तुम्हारी जानकारी तो केवल तुम अपने आप की तरफ मुड़ो, अपने आप को तरफ देखो। तुम्हारा निज चैतन्य स्वरूप, पारक स्वरूप है। उसको जानने के लिए जब तक तुम ऐसे लोगों को नहीं जानोगे जिनके पास ऐसा ज्ञान है, तब तक ये ज्ञान तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो उन लोगों को जानो जो अपने निज चैतन्य स्वरूप को जानते हैं, और फिर उनमें आस्था के साथ, ये सच्ची आस्था है कि उनके साथ सम्मान सहित, उनको सम्मान देकर उनके साथ बैठो, और फिर उनसे ये जानो कि निज चैतन्यता क्या है। फिर वो तुम्हें निज चैतन्य स्वरूप की जानकारी देंगे, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हें किसी अन्य वस्तु की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तुम्हें आवश्यकता नहीं रह जाती कि तुम्हें क्या चाहिए। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ सब चीज तुम्हारे पास हो जाती है। ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं रह जाती जो तुम्हारे पास ना हो। परंतु इसके लिए तुम्हें निश्चित रूप से उस मायावी प्रारूप से दूर हटना होगा। आकार जो माया का दिख रहा है, ये विभिन्न प्रकार के मतपंथ हैं। इनसे अलग हटकर तुम अपने आप को खोजने के प्रयास में लगोगे, तभी तुम्हें यह प्राप्त होगा। वैसे तुम्हें अपने आप को खोजने की बात वह शिक्षा भी कहती है, जो तुम्हें विश्वविद्यालयों में भी मिलती है, परंतु तुम्हें वहां धन कमाने के लिए, धन कमाने के आधार पर उसको समझाया जाता है। और यहां जो शिक्षा मिलती है, यहां जो दीक्षा मिलती है, वो तुम्हें माया से अलग हटकर मिलती है। जब तुम माया से अलग हटकर तुम अपने स्वरूप को देखोगे, तो फिर माया के स्वरूप को तुम जान जाओगे। क्योंकि जब माया में रहकर तुम अगर माया को जानने के प्रयास करोगे, तो माया तुम जान ही नहीं पाओगे। उसे त्यागना तो दूर की बात है, उसे जानना ही बहुत दुहेला रास्ता है। जब तुम अपने आप को जानोगे, माया को त्यागोगे, तुम जब माया को जान जाओगे। जब तुम माया को भी जान जाओगे और तुम्हारे अपने स्वरूप को भी जान जाओगे, फिर इसके बाद में ये मायावी स्वरूप से तुम्हें अलग कैसे रहना है, वह भी तुम जान जाओगे। और जब तुम माया से अलग हो जाओगे, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो फिर तुम्हारे पास में किसी प्रकार का कोई और वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
ये इस साखी का सदगुरु कबीर ने यही कहकर माया से दूर हटने का तरीका कहा है।